वेलकम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? बस 1 मिनट वेट करते हैं ताकि सारे बच्चे ज्वाइन कर जाएँ, फिर स्टार्ट करेंगे, ओके? आई एम वर्दी ऑफ माय ड्रीम्स एंड गोल्स। ऐसा आप सोच सकते हैं आप अपने लिए। सोनू प्रजापति, आप मुझे मैसेज डाल देना। वैसे तो 11:30 की क्लास के बाद मैं फ्री होऊँगा 1 बजे के करीबन, 1 पीएम के करीबन, या फिर इस क्लास के बाद में कितने बजे होगी ये क्लास? 10:30, 10:30 एएम या फिर 1 पीएम, या फिर शाम को 8:30, 8 बजे। चलो जी, शुरू करें फिर क्लास। बस लास्ट 30 सेकंड और वेट कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम पड़ा है। तब तक मुझे बता दो कौन बच्चा कहाँ से है, कौन बच्चे नए नए हैं, आज पहली बार आ रहे हैं क्लास में। हाँ, इवनिंग में 6 से 8 क्लास होता है। तो आज जिन बच्चों को क्लोज टेस्ट सोल्व करना नहीं आता उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं हम, ठीक है? वेरी गुड। नोटिफिकेशन मिल गया था टेलीग्राम वालों को क्लास का, ठीक है। चलो जी, करते हैं शुरू। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहता है किसके अंदर? क्लोज टेस्ट के अंदर, कि हम क्लोज टेस्ट कैसे करें। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे वो कैब के अंदर भी प्रॉब्लम में रहते हैं कि सर वो कैब कैसे करें। तो थोड़ी सी देर तो मैं वो कैब कराऊंगा, उसके बाद में आपको क्लोज टेस्ट की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको क्लोज टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, कैसे आप अ, अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो क्लोज टेस्ट की ट्रिक्स एंड टिप्स देने से पहले कुछ वो कैब हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि हम इस टाइम डेली बेसिस पे वो कैब करते होते हैं। ये वर्ड्स याद है, हमने लास्ट क्लास में किए थे, सभी बच्चों को याद है? हाँ, अब इसी से आगे करने वाले हैं हम। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने वो कैब करी थी ना, अब इससे आगे करेंगे थोड़ी सी वो कैब, और फिर आपको क्लोज टेस्ट पे लेकर के चलेंगे।
याद आ रहे हैं वर्ड्स? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, आपको लास्ट टाइम ये वर्ड करवाया था कि गली में टेस्ट का मतलब होता है बेकार, यानी कि यूजलेस और सेंसलेस, है ना। गली में ताश खेलना बेकार काम माना जाता है। तो गिबरिश का क्या मतलब होता है और नॉनसेंस का क्या मतलब होता है? बेकार, समय खराब करना। तो गलीमेटस मतलब गली में ताश खेलने वाले लोग अपना समय व्यर्थ गवाते हैं, बेकार करते हैं। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद में टार्डी, टार्डी करवाया था। टार्डी का मतलब होता है टाल देना, कि उसने अपनी मीटिंग टाल दी। टार्डी यानी टाल दी, इसका मतलब होता है बिलेटेड, डिलेड एंड डेलिक्वेंट। इन सब का मतलब क्या होता है? किसी चीज में देरी करना, डिले करना, आगे लेकर के जाना किसी चीज को, पोस्टपोन करना। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट में होना, उसको हम टार्डी बोलते हैं। इमेंसिपेट कर चुके हैं, पेरिलस हम कर चुके हैं। अबेंडन, अबेंडन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को त्याग देना। अब बंधन सारे त्याग दो। अबेंडन मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, हमेशा हमेशा के लिए। लीव कर देना। इसके अलावा हम बोल सकते हैं रिलिंक्विश करना, किसी चीज को छोड़ देना। ठीक है, तो इसको हमने किस ट्रिक से याद रखेंगे? अब बंधन सारे त्याग दो। कैसे याद रखा हमने? अब बंधन सारे त्याग दो। तो अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज का त्याग करना। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में एक्सट्रीपेट। एक्सट्रीपेट का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा पेट को हम कम करना चाहते हैं। ऐसे करके हमने इसको याद कर लिया। वेरी गुड। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है क्वाफ। क्वाफ का क्या मतलब होता है? एक ही सांस में पी जाना किसी चीज को। क्या कर लेना? एक ही सांस में किसी चीज को पी जाना। थोड़ी देर वो कैब करवा के फिर क्लोज टेस्ट पे जाएंगे, हम जाएंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी मत मचाओ। तो क्वाफ का क्या मतलब होता है? एक ही सांस में पी जाना। अब कई लोगों को पीने की बड़ी हैबिट होती है, तो कैसे याद रखेंगे? उसका ख्वाब है कि, क्वाफ को कैसे याद रखोगे? उसका ख्वाब है कि वह एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाए। हाँ, ये शोभित ही तो है। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्वेलो करना, गल्प करना, गजल करना, स्लर करना, इम्बाइब करना, इंजेस्ट करना, कंज्यूम करना, सप करना, सिप करना, लैप करना, इंडल्ज, ट्रिपल, कैराउज, ओवर ड्रिंक, टॉप, गल्प, स्विग, स्विल, स्वग, स्लग। जितने भी ये वर्ड्स है ना, ये सारे के सारे, इन सब का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज को पीना। आप बोले सर हम इसमें से कितने याद करें? इसमें से आप इंजेस्ट, इम्बाइब, गजल, गल्प, स्वेलो, कंज्यूम तो आपको वैसे ही आता होगा। तो ये वर्ड्स याद कर लो, ये ज्यादा अच्छे हैं जो मैंने अंडरलाइन किए। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्पिट करना, इजेक्ट करना, थ्रो अप करना, किसी चीज को निकालना या फिर छोड़ देना। ठीक है, फिर है परकोलेट। परकोलेट का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना। परकोलेट का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना। प्रत्येक कोलगेट अच्छा होता है, यह खबर जगह जगह फैल गई है। पर कोलगेट, हर कोलगेट। पर कोलगेट को कैसे याद रखोगे? पर कोलेट मतलब पर कोलगेट, जितने भी कोलगेट होते हैं वो सारे अच्छे होते हैं, यह खबर फैल गई है। स्प्रेड करना, ग्रेजुअली फैलाना किसी चीज को। इसको आप अगर बोल के याद रखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। पर कोलगेट फैल गई है, कैसे याद रखोगे? पर कोलगेट, प्रत्येक कोलगेट अच्छी है, यह बात फैल गई है। रूमिनेंट का मतलब क्या होता है? चिंतन करना। रूमिनेंट का मतलब होता है डीप थिंकिंग करना, विचार विमर्श करना। ठीक है, रात को जब सारे बच्चे, पूरा दिन बीत गया, किसी ने पबजी खेला, किसी ने किसी टाइम पास किया, रात को सोचते हैं यार मुझे कुछ करना तो है, पूरा दिन निकल गया, कल तो मैं पक्का पढ़ूंगा। तो मतलब ऐसे बैठ के जो हम चिंतन करते हैं उसको हम रूमिनेट करना बोलते हैं। अपने रूममेट के साथ बैठकर वह देश की समस्याओं का चिंतन कर रहा है, ऐसे करके याद कर लेना। रूमिनेट का मतलब होता है चिंतन करना, किसी चीज की चिंता करना, किसी चीज के बारे में सोच विचार करना। क्लोज टेस्ट की स्ट्रेटेजी मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा, तब तक वो कैब कर लीजिए आप। म्यूज, ब्रूड, कंटेम्पलेट और कंसीडर। कैसे याद रखा? रूममेट के साथ बैठकर वह चिंतन कर रहा है, थिंकिंग, ओवर थिंक कर रहा है। ठीक है, किसी चीज के ऊपर ध्यान करना भी इसका मीनिंग होता है, वो होता है रूमिनेट, जिसका मतलब थॉटफुल होना। ठीक है, क्या होना? थॉटफुल होना। क्लियर हो गया? एक आपने सुना होगा पेनसिव, सुना हुआ किसी ने? पेन लेके सिर्फ जब भी बैठते हैं ध्यान मगन हो जाते हैं, चिंतन में पड़ जाते हैं। तो पेनसिव का मतलब भी होता है किसी चीज के बारे में सोचना, पोंडर करना, ब्रूड करना। ब्रूड बहुत अच्छा वर्ड है, अभी अभी ये पूछा गया था लास्ट टाइम एग्जाम में, ब्रूड।
अच्छा वर्ड है। कंटेम्पलेट सुबह की क्लास में भी आया था, याद आ रहा है। नेक्स्ट आ गया डेकोरम। व्हाट इज डेकोरम? डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार, क्रम। तो डेकोरम को हम कैसे याद रखेंगे? बोलो, देखो राम सारे शिष्टाचार बनाए रखो। कैसे बोलोगे? बहुत सारे लोग, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, शोर शराबा हंगामा करने लग जाते हैं, तो क्या बोलता है एक पर्सन खड़ा होके? सारे देखो राम सारे शिष्टाचार बनाए रखो। तो डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार। ठीक है, बोल के याद रखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक बार फिर से बोलना मेरे साथ। बोलो, उसका ख्वाब है कि वह एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाए। एक बार बोलना। उसका ख्वाब है कि वह एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाए। इसका मतलब किसी चीज को निगलना, खाना पीना एक ही सांस में निगलने की कोशिश करना। परकोलेट, पर कोलगेट अच्छा है, यह खबर फैल गई है। र्यूमिनेट का मतलब होता है चिंतन करना। र्यूमिनेट का क्या मतलब होता है? चिंतन करना, विचार विमर्श करना किसी चीज के ऊपर। ठीक है, वह अपने रूममेट के साथ बैठ के चिंतन कर रहा है, ऐसे करके हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। डेकोराम, डेकोरम को कैसे याद रखोगे? देखो राम सारे शिष्टाचार बनाए रखो। टिंकर, टिंकर को कैसे याद रखोगे? टिंकर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है ठीक करना। टिंकर का क्या मतलब होता है? ठीक करना। ये टैंकर जो है ना, पहले लीक हो गया था, कुछ शरारती तत्वों ने इसको लीक कर दिया था। ये टैंकर जो दिख रहा है ना, पहले लीक हो गया था, लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया है? ठीक कर दिया गया है। तो बोलो, टैंकर को ठीक कर दिया गया है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे सभी बच्चे। बोलो, टैंकर को ठीक कर दिया गया है। जल्दी से बोलो, शाबाश। टैंकर को ठीक कर दिया गया है। तो टिंकर का मतलब हो जाएगा किसी चीज को ठीक करना। ट्राई टू रिपेयर समथिंग, किसी चीज को इम्प्रूव करना, किसी चीज के अंदर चेंजेस या एडजस्टमेंट करना, उसको भी टिंकर करना बोलते हैं। कितने बच्चों को क्लियर होगा? जल्दी से लिखो, से यस, जल्दी से लिखो यस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनको बोल के याद करोगे तभी याद होंगे, जल्दी जल्दी बताओ। बाकियों को याद नहीं हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बोलो, टैंकर को उसने ठीक कर दिया। तो टिंकर का मतलब किसी खराब चीज को ठीक कर देना होता है। फिडल करना, मेंड मतलब सुधारना, फिजेट करना, डूडल करना, रिपेयर, पडल, डेली, और ये सब सारे सिनोनिम्स है इसके। टेम्पर करना, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्पर करना, पडल करना, डूडल करना और मेंड करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्लाइट करना, डिफेस करना, बस्ट करना, ग्रब करना या कैंकर करना। इनका मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, नुकसान पहुंचाना, उसको खराब करना। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आ गया हेडे। हेडे का मतलब होता है जीवन का अच्छा दिन हो। कैसे बोलेंगे हम इसको? ऐसे कह सकते हैं, जीवन का सबसे अच्छा दिन है उसको हेडे बोल सकते हो। जिस दिन आप पीक पे हैं, जिस दिन आप हाइट पे है, एक्मे पे है, जीनित पे है, ग्रेटेस्ट सक्सेस को भी हम क्या बोल सकते हैं? हेडे बोल सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? मैं दुआ करता हूं कि हर दिन आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन हो। हर दिन आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन हो। तो हे डे, हर दिन। हे डे मतलब हर दिन सबसे अच्छा दिन हो। हे डे का मतलब ग्रेटर सक्सेस भी हुआ, और जिस दिन आप बहुत हाइट पे होते हैं, सबसे टॉप पे होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, उसको भी हे डे बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोप्रेटी। प्रोप्रेटी का क्या मतलब होता है? मर्यादा या शिष्टाचार। ठीक है, तो प्रोप्रेटी किसको बोलते हैं? प्रोप्राइटर भी बोलना सुना होगा आपने। प्रोप्राइटर, मालिक जिसको कहा जाता है। तो प्रॉपर्टी के मालिक बहुत ही शिष्टाचारी होते हैं, ऐसे करके याद रखो। फिटनेस, सुटेबिलिटी, राइटसनेस, मोरलिटी, आप इनसे याद रख सकते हो कि प्रॉपर्टी के मालिक बहुत ही शिष्टाचारी होते हैं। ठीक है। डिस्पॉयल, डिस्पॉयल का क्या मतलब होता है? लूटना, किसी चीज को दूषित करना। देश में पोलिंग बूथ को नक्सलियों ने लूट लिया। देश में, या देश को स्पॉइल करके लूट लिया, यूं भी कह सकते हो आप। ठीक है, हमें तो याद रखने से मतलब है। तो बोलो एक बार, देश को स्पॉइल करके लूट लिया। लूटना या किसी चीज को दूषित करना। तो डिस्पॉइल, देश को स्पॉइल करके लूट लिया। तो डिस्पॉइल का मतलब होता है लूट लेना। रोब करना, प्लंडर करना, रेवेज करना, पिलेज करना, डिवास्टेट करना, इन सब का मतलब होता है तबाही मचाना, लूट मचाना। ठीक है, तो बोलो एक बार फिर से। देश को स्पॉइल करके लोगों ने लूट लिया, लुटेरों ने लूट लिया। नेक्स्ट इज जगल। जगल का मतलब होता है कोई भी हथकंडा अपनाना, हाथ की सफाई भी होती है। और जो ये ऐसे ऐसे बॉल्स को हवा में घुमाते रहते हैं ना, इसको भी जगलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जगलर होता है। ठीक है, वह जग लेकर हाथ की सफाई दिखा रहा है। ये जहां बॉल घुमा रहे हैं,
वहां पे ये बॉल्स की जगह कुछ और भी तो घुमा सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, वह जग लेकर हाथ की सफाई दिखा रहा है। इसका मतलब होता है किसी चीज को हैंडल करना है, बहुत सारी चीजों को हैंडल करना, सेवरल थिंग्स को एक साथ हैंडल करना, उसको हम जगल करना बोलते हैं। अरेंज करना, मैनेवर करना, होक्स, आर्टिफाई, सफल, हम्बग, बैम्बूजल, कंजक्चर, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सपोज करना, रिवील, डिस्क्लोज, डाइवर्ज, डिसएंचेंट, डिसोल्यूशन और अनडिसीव। इनमें से जो अच्छा लगे वो नोट कर लो, मतलब लिख सारे लो, जो याद हो वो याद कर लो, मेन याद कर लो। इनमें से जो ज्यादा अच्छे हैं वो ये वाले वर्ड है। बैम्बूजल का मतलब भी ट्रिक करना होता है, हाथ की सफाई देना, तो जगलर उसी को कहा जाता है। जग लेकर वह हाथ की सफाई दिखा रहा है। अब ये वर्ड्स हैं जो हमने अभी अभी किए हैं, इनको जरा रिकॉल करते हैं। क्या करते हैं, इनको रिकॉल करते हैं। पर कोलगेट बहुत अच्छा है, यह बात दूर दूर तक फैल गई है। एक बार फिर से, ठीक है। डेकोरम, देखो राम, कैसे याद रखोगे, देखो राम। क्या बोलोगे बताओ, देखो राम। यहाँ किससे काम लेना है, शिष्टाचार से, गुड फॉर्म या फिर गुड मैनर्स। हे डे, हर दिन जीवन का अच्छा दिन हो, इसका मतलब गुड डे या फिर सक्सेस डे, या फिर हम बोल सकते हैं जीनित। प्रोपर्टी, प्रोपर्टी को कैसे याद रखा कि प्रोप्राइटर जो है, जो मालिक है, वो बहुत ही शिष्टाचारी है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, गुड मैनर्स, रेक्टिट्यूड, ऑनेस्ट। इसके अलावा डेस्पॉइल, देश को स्पॉइल करके लूट लिया। डेस्पॉइल का मतलब होता है लूट लेना, यानी रोबरी करना, रेवेज करना, पिलेज करना। रूमिनेट, वह अपने रूममेट के साथ बैठ के चिंतन कर रहा है, यानी कि थॉटफुल हो गया है। वह अपने रूममेट के साथ बैठ के थॉटफुल हो गया है, ठीक है, चिंतन कर रहा है, पेंसिव हो गया है। इसका मतलब होता है विचार विमर्श करना, ठीक है। पोंडर करना, पोंडर का मतलब भी क्या होता है, विचार विमर्श करना, ठीक है। वेरी गुड। उसके बाद में जगल, जगल का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जगल, वह जग लेकर हाथ की सफाई दिखा रहा है। सफलिंग करना, या फिर यूं बोल सकते हैं ट्रिक करना, या फिर हम बोल सकते हैं किसी चीज को हैंडल करना, डील करना, ठीक है। टिंकर, टिंकर को अब क्या कर दिया गया है, ठीक कर दिया गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा ठीक करना। उसका ख्वाब है कि वह, उसका ख्वाब है कि वह क्या करे, लस्सी पी के सो जाए। सारा दिन तुम्हें नींद आती है, रिपेयर करना किसी चीज को, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपने रिकॉल किया। जब आप ब्लैंक पेपर में, जब कभी भी आप वर्ड्स कर लें और आपको ये चीज कंफर्म करना हो कि आपको ये याद हुए कि नहीं हुए, आप एक ब्लैंक शीट व्हाइट पेपर के ऊपर इन वर्ड्स को लिख लें और इनको रिकॉल करने की कोशिश करें। समझ में आया। अरे टैंकर का रिपेयर लिखना था, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ऊपर लिखना था ये। टैंकर का क्या हो गया, रिपेयर करना। टैंकर का यहाँ लिख देंगे रिपेयर करना किसी चीज को। और क्वाफ का क्या मतलब हुआ, एक ही सांस में पी जाना किसी चीज को, गल्पिंग करना, ठीक है, एक ही सांस में पीना। बहुत ज्यादा मात्रा में खाना पीना भी हम क्वाफ कहलाएंगे, स्पेशली पीने के लिए यूज होता है ये, निगलना बहुत ज्यादा मात्रा में। एक बार फिर से सुपर फास्ट करते हैं। पर कोलगेट, हर कोलगेट बहुत अच्छा है, यह बात फैल गई। तो परकोलेट मतलब फैलाना। देखो राम, शिष्टाचार से काम लो, शिष्टाचार, अच्छा एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड। हे डे, सक्सेस वाला दिन, या फिर वेरी गुड डे। प्रोपर्टी शिष्टाचार होता है, जिसको एटिकेट्स बोल सकते हो, रेक्टिट्यूड बोल सकते हो। देश को स्पॉइल करके लूट लिया गया। रूमिनेट, रूम में बैठकर रूममेट के साथ वह थॉटफुल हो गया है। जगल, वह हाथ की सफाई दिखा रहा है, जग लेकर, जग लेकर वह हाथ की सफाई दिखा रहा है। टिंकर, इसका मतलब होता है रिपेयर करना किसी चीज को, ठीक है, रिपेयर करना। टैंकर अब ठीक हो गया, रिपेयर कर दिया गया है। क्वाफ का मतलब क्या हुआ, क्वाफ, उसका ख्वाब है कि वह बहुत सारी चीजों को एक ही साथ निगल जाए। क्या ये आपको क्लियर हुआ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब हम शुरू करते हैं भाई, क्लोज टेस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, कैसे हमें करना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि आज यानी 30 जून को
11:30 बजे से 1 बजे, ये क्लास सिर्फ आज है, कल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद 11:30 बैच स्टार्ट हो रहा है, 11:30 से 1। जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं उसमें एनरोल कर सकते हैं, 11:30 से 1 क्लास रहेगी। हाँ, परकोलेट फैलाना है, फैल जाना किसी चीज का। और सुबह 7 बजे वाली लगती है ना, वो तो लगेगी लगेगी, उसका कोई इश्यू नहीं है, वो 7 AM डेली लगेगी। नेक्स्ट मंथ भी लगेगी, जिन्होंने नहीं लगाई है वो लगा लेना। अब हम बात करेंगे कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, क्लोज टेस्ट का मोटो क्या है, क्यों हमें करना चाहिए। देखो, आपको पता है कि कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते मेरी तरह, तो एक्सरसाइज का ना अल्टरनेट भी है। आप रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, है ना, तो वो उसका एक अल्टरनेट हो गया। ऐसे ही ना क्लोज टेस्ट एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। अगर आप पूरी ग्रामर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ क्लोज टेस्ट कर लो। क्लोज टेस्ट में आपको पूरी ग्रामर का एहसास हो जाएगा, वोकैबुलरी आपकी रिवीजन में आ जाएगी, आपका माइंड अच्छे तरीके से, आप यूं ही लगेगा आपको जैसे चेस खेल रहे हो। क्योंकि क्लोज टेस्ट जो है ना ओवरऑल एक्सरसाइज करवा देता है आपको, है ना। क्लोज टेस्ट है ना, आपको ओवरऑल सारी चीजों की एक्सरसाइज करवा देता है। आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप क्लोज टेस्ट करते हैं तो आप बहुत ही शार्प माइंडेड भी हो जाएंगे। इसका क्या रीजन है? 4 PM आज होगी, कल नहीं होगी, आज तो होगी, ठीक है। हाँ, 7 AM होगी कल। बाकी क्लासेस अगर कोई होगी तो मैं अपडेट दूंगा सुबह 7 बजे की क्लास में, बाकी कल तो नहीं है, 4 बजे वाली भी और 9:30 बजे वाली भी, ठीक है। अब देखो, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, कि अगर आप क्लोज टेस्ट इंप्रूव करना चाहते हो तो कुछ एक स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। रीड थोरोली, बोला सर ये तो बिल्कुल भी नहीं होता हमसे। तो उसके लिए आपको ना रीडिंग स्किल को अच्छा करना होगा। उस रीडिंग स्किल को कैसे अच्छा करना है वो 11:30 वाली क्लास में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में। अभी ले मोटा मोटा तौर पे बता देता हूँ, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। समझ में आया? तो सबसे पहला काम होता है, क्लोज टेस्ट जो गिवन है उसको ध्यान से पढ़ना है, और क्लोज टेस्ट की स्ट्रेटेजी क्या है वो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे प्रैक्टिकली चीजों को करके। सेंटेंसेस को आपस में लिंक करने की कोशिश करो। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दे रहा हूँ, वंस देयर वॉज ए डैश ही वॉज वेरी डैश। तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, वंस देयर वॉज ए क्रो ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। क्या आएगा इस ब्लैंक में, इसमें से? ही वॉज वेरी थ्रस्टी। लेकिन हमें क्या पता, वंस देयर वॉज ए डॉग नहीं हो सकता क्या? वंस देयर वॉज ए फार्मर नहीं हो सकता? वंस देयर वॉज ए किंग, वंस देयर वॉज ए लाइन, कुछ भी तो हो सकता है, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हम इतना कंफर्म कैसे हो गए कि यहाँ पे क्रो ही आएगा? मतलब सर हमने बचपन में स्टोरी पढ़ी हुई है, उसमें बोलते हैं वंस देयर वॉज ए क्रो ही वॉज वेरी थर्स्टी। लेकिन ऐसे नहीं होगा। क्लोज टेस्ट में हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा पेशेंस रखना है, जब तक हमें समझ नहीं आए उस ब्लैंक को हम छोड़ देंगे, फिल नहीं करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ समझ में नहीं आया फिर से छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक बार पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, वहां पर फोकस करेंगे कि किस वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है, किस कौन सी चीज ऐसी है जो रिपीट हो रही है। रिपीटिशन वाली चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि थीम क्या चल रहा है। ये थीम क्या चीज होती है, मतलब बातचीत क्या चल रही है उस पैसेज में पूरे में। अभी मैं एक प्रैक्टिकली आपको क्लोज टेस्ट करवाने वाला हूँ, उसके थ्रू आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब मैंने आगे पढ़ा, यहां तक मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं आता। अब आगे पढ़ा तो मैंने लिखा हुआ था ही वॉज फ्लाइंग। क्या लिखा गया? ही वॉज फ्लाइंग। अब बताओ क्या आएगा? अब हमें कंफर्म हो गया कि क्रो ही आएगा, क्योंकि ना तो लॉइन फ्लो फ्लाई कर सकता, ना ही किंग, ना ही फार्मर, और ना ही डॉग। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया? क्रो हो गया। अब समझ में आया? तो इस तरीके से हमें क्लोज टेस्ट को करना चाहिए। इससे आपको एक हिंट मिल गया, इस हिंट की वजह से आप कंफर्म हो गए कि यार आएगा तो यही आएगा और कोई तो ऑप्शन नहीं है, फिर आप आगे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा पहले आगे पीछे चीजों को देखना है, ऑब्जर्व करना है, फिर आगे बढ़ना है। अब जैसे कि ये वाला क्लोज टेस्ट नहीं देता मैं आपको, एक सेकेंड,
ये वाला भी नहीं रहता। यहाँ पे आओ एक बार। अब हमने पहला स्टेप पढ़ लिया कि पढ़ना कैसे है, उसके बाद में सेंटेंसेस को लिख करने की कोशिश करनी है, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन। फिर हमें क्या करना है, वो वर्ड चूज करना है जो गिवन ऑप्शन में से सबसे बेस्ट रहेगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, अगर एलिमिनेट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे हैं तो अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करो। रीजनिंग का क्या मतलब होता है, कई बार इंग्लिश से अच्छी होने से क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट नहीं होता, कई बार आपका रीजनिंग पावर है ना वो अच्छा होना चाहिए। कोई टॉपिक चल रहा है अर्थ का, जैसे आज सुबह वाले में हुआ था, और आप फिल कर रहे हो मून उसके अंदर, तो वो तो कहीं का लॉजिक नहीं हुआ ना ही वहां पे इंग्लिश का रोल हुआ। तो वहां पर रीजनिंग, गुड मॉर्निंग, उस वहां पर जो रोल होता है मेन रीजनिंग का हो जाता है, आप कैसे सोच रहे हैं चीजों को। गो विद द फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स, यानी कि जो यू वर्ड्स आप डे टू डे लाइफ में ज्यादा यूज करते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, ज्यादा हाई फाई वर्ड यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो मोस्ट कॉमन है डे टू डे लाइफ में आप सुनते हो। जैसे कहीं पे मैं लिखता हूँ क्विक, कहीं पे लिखता हूँ मैं प्रॉम्प्ट, कहीं पे लिखता हूँ मैं फास्ट। तो ये जो वर्ड्स है ना, इनका स्पेसिफिक एरिया है अपना अपना। या तो आपको इन वर्ड्स यूजेस का पता होना चाहिए कि कैसे यूज करना चाहिए, या फिर आप जो आपको लगे ना कि ये मोस्ट कॉमन है, ज्यादातर हम यही सुनते हैं डे टू डे लाइफ में, वही वाला यूज करना है। टोन को चेक करना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव टोन कैसी होती है, आपको कोई भी एक पैसेज ऐसा दिया जा सकता है जिसके अंदर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव तरीके से आंसर निकलेंगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव तरीके से। ऑप्शन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डाले होते हैं, और आप एक रेगुलर अपनी हैबिट बनाएं, उस हैबिट के थ्रू आप ये चीज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्लोज टेस्ट दे रहा हूँ करने के लिए, उसको सभी बच्चों को ट्राई करना है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ये ब्लैंक है ना, इस ब्लैंक में इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन आपको फिल करना है, ताकि एक सेंटेंस जो भी ये स्ट्रक्चर है एक अच्छा मीनिंगफुल बन जाए, जो भी ये पैसेज है इसका एक मीनिंग निकले, और सही सूट होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए पोल देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए पोल्स आ रहे हैं, ध्यान से। बहुत बढ़िया, ये है थोड़ा बेसिक्स लेवल। आज जो हमारा क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर हम आरसी करना सीखेंगे, क्लोज टेस्ट के बेसिक्स के बारे में जानकारी लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। रीडिंग में हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने कर भी दिया था, मैंने दबाया इतनी देर में, बड़ी स्पीड है यार। सेकंड वाला ट्राई करो जरा। 11:30 नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो बच्चे प्लस पे हैं, अमन कुमार नए बैच का लिंक शेयर करना प्लीज। अमन कुमार, वर्षा, या इनमें से कोई बच्चा है तो इनके पास नए बैच का लिंक है, यहाँ पे पिन कर देंगे, ताकि जो प्लस के बच्चे हैं जो लगाना चाहे वो लगा पाए क्लास को। अभी जो बैच आ रहा है, अगर आप वो अटेंड कर लेते हैं पूरा, तो आपको कभी भी क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। बेसिक लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसके अंदर। चलो ये क्लियर हो गया सबको, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो थर्ड नंबर ट्राई करो, शाबाश। थर्ड के लिए पोल्स आ रहे हैं।
वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, तब एक्सप्लेन करके वो बताते हैं आपको सारी चीजें। एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। द डॉक्टर डैश। डॉक्टर क्या कर लेता है? वेरी गुड। तो बिल्कुल सिंपल पैसेज आपको दिया गया है ताकि आप इसके अंदर परफॉर्म करके फील कर सकें कि कैसे क्लोज टेस्ट को करना होता है। ठीक है। ऑल्दो जो क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं वो स्टोरी बेस्ड इतने नहीं पूछे जाते हैं, वो एनवायरनमेंट बेस्ड होते हैं या फिर आपको इकोनॉमी बेस्ड दिए जाते हैं, जिसमें थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, या थोड़ी सी ऐसे रिसर्च टाइप के दिए जाते हैं जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो वो वाले पैसेज जो है वो मैं 11:30 वाले बैच के अंदर शुरू करने वाला हूँ आज से ही। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है उसको ज्वाइन कर सकता है। रिफ्रेश करके देखो, आपको सही दिख रही होगी स्लाइड्स, प्लीज रिफ्रेश करो एक बार। कहाँ पहुंच गए हम? बिलीव्ड वाला ये हो गया ना, 6 वाला करना है हमें। फिर नेटवर्क चेक करो आप, कि आपके पास नेटवर्क सही पहुंच पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे सभी बच्चे। अभी आपको पैसे समझाया जाएगा, उसमें आपको क्लियरिटी आएगी कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 8 करना है।
ये अभी तक टॉप 10 स्टूडेंट चल रहे हैं। फर्स्ट पे मोहिनी, फिर श्रेया श्रीवास्तव, फिर पलक जुनेजा, उसके बाद में पुष्पा, शारदेंदु, महाप्रसाद, अनिल, पीयूष, नीतराज, अनुकृति श्रीवास्तव। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पोल्स आएंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है आपके लिए। डॉक्टर को गुस्सा आ जाता, जहर का इंजेक्शन लगा के आता उसको। डॉक्टर ने माफ कर दिया, चलो छोड़ दिया, क्यों पंगे लिए। वकील कोई केस कर देगा खाम का। दोनों ही पावरफुल व्यक्ति है, डॉक्टर के पास भी पावर है, इधर जज के पास भी पावर है। अब आपने देखा इस पैसेज को हमने कैसे किया, बहुत सिंपल था, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक लेवल है। ये आपकी शुरुआत करने के लिए है, जस्ट आपको ये एहसास करवाने के लिए कि क्लोज टेस्ट होता क्या चीज है। ठीक है, अब अगर आप इस लेवल पे कर सकते हो तो फिर आप हाई लेवल भी कर सकते हो। और उस लेवल को मैं 11:30 वाली क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, कैसे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और किस तरीके से उनको सोल्व करना है। अब अगर हम इस पैसेज की बात करें तो यहाँ पे कहना चाहता है कि एक बार होता क्या है, जज की वाइफ बीमार पड़ जाती है और जज डॉक्टर को ढूंढने के लिए जाता है। तो डॉक्टर को लेने के लिए जाता है, लेकिन क्या कहते हैं, डॉक्टर न्यू दैट द जज वाज डैश, जज वाज फेमस। जज बहुत फेमस है पैसे ना पे करने के लिए, किसी के भी पैसे नहीं देता। एक किसी न किसी सोसाइटी में एक व्यक्ति ऐसा होता है, वो किसी के पैसे वापस करता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या कहता है, सो ही सेड टू द जज बिफोर ही डैश द हाउस, बिफोर ही एंटर, घर में घुसने से पहले ही उसने। अब कई बच्चों ने वेंट दे दिया, वेंट नहीं, घर पे तो वो आ चुका है, लेकिन घर में घुसने से उसने पहले कहा कि मैंने सुना है तू पैसे नहीं देता। ठीक है, हाँ, तो बिफोर ही एंटर्ड द हाउस, घर में घुसने से पहले ही उसने बोल दिया कि मुझे डर है कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। उसके बाद में कहता है, इफ आई सेव योर वाइफ आई एम अफ्रेड यू मे नॉट पे मी, मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हारी वाइफ को बचा लिया तो तुम मुझे वापस पैसे नहीं दोगे। तो फिर डॉक्टर को वो कहता है जज, सर हेयर इज $500, मेरे पास $500 है। नो मैटर वेदर, और वेदर और का यूज कब किया जाता है कि तुम ऐसा कर पाओ या ना कर पाओ, ऐसा कर सको या ना कर, चॉइस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कंजंक्शन की तरह यूज कर लिया, वेदर और चाहे तुम बचा पाओ चाहे तुम ना बचा पाओ, आई विल गिव यू ऑल दिस, मैं तुम्हें सारे के सारे पैसे दे दूंगा। जज ने कर लिया काबू, डॉक्टर को फंसा लिया, डॉक्टर ने बिलीव कर लिया। डॉक्टर ने बिलीव, प्रॉमिस नहीं किया, डॉक्टर ने तो बिलीव किया ना। डॉक्टर ने बिलीव किया और घर के अंदर चला जाता है, वेंट इनटू द हाउस। व्हेन ही रीच टू द हाउस, जब वो घर में जाता है वुमेन बेड साइड में, इट सून बिकेम क्लियर, थोड़ी देर बाद में क्लियर हो जाता है उसको, दैट ही कुड डू डैश, ही कुड डू लिटिल। बोला सर अब लिटिल कैसे आ रहा है,
लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, नेगेटिव यूज किया जाता है। आ लिटिल का मतलब तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना करना, अगर जितना रिक्वायरमेंट उतना कर रहा है तो वो फिर वाइफ उसकी बच जाती, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ही कुड डू लिटिल आएगा। थोड़ी देर बाद में वो मारी नहीं, कई बच्चों ने किल्ड कर दिया, किल्ड का मतलब तो मारना होता है, डाइड मतलब मर जाना होता है, तो थोड़ी देर बाद में वो मर जाती है। ठीक है, डाइड आएगा यहाँ पे 7 वाले में। शी सून डाइड, ही टोल्ड द जज ही वॉज वेरी सॉरी, वो जज को कहता है कि उसे खेद है, वो उसे नहीं बचा पाया। जज को सॉरी बोलने के बाद में पैसे मांगता है डॉक्टर, तो जज तो मुकर गया। जज क्या कहता है, डिड यू सेव माई वाइफ, क्या तुमने मेरी वाइफ को बचाया। जज कहता है, वो डॉक्टर कहता है, ऑफ कोर्स आई डिडंट, मैं नहीं बचा पाया, बट आई एम अफ्रेड दैट वाज डैश, दैट वाज इम्पॉसिबल, मैं, मुझे खेद है, वो इम्पॉसिबल, वो काम करना पॉसिबल नहीं था, उसे बचाया जाना पॉसिबल नहीं था। तो इस बात पे क्या कहता है, well then said the judge, since you could do nothing for my wife, I have nothing to pay for you, टू पे यू, मेरे पास भी पे करने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। तो इस तरीके से जज ने डॉक्टर को धोखा दे दिया लास्ट में जाके। चलो, क्लियर हो गया सभी को, बहुत बढ़िया। तो ये देखो क्लोज टेस्ट की एक छोटी सी झलक है, और जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो इस कोड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज से ही बैच स्टार्ट हो रहा है 11:30 बजे, 11:30 AM बैच आ रहा है। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स का लेना, क्योंकि उसके अंदर बेनिफिट ज्यादा है आपको। ठीक है, और उसमें आपको ऑल एजुकेटर्स, जितने भी एजुकेटर्स हैं सबकी क्लास मिल जाएगी, अभिनय सर की भी क्लास है मैथ्स की, वो भी आपको उसमें मिलेगी, मतलब जितने भी टीचर्स हैं, ऑल टीचर्स, सबकी क्लासेस आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, 11:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है। अगर आप भी एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे दे रखा है मैंने रेफरल कोड, आप इसको एंटर करें, अप्लाई करें, और आपको डायरेक्ट ही डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे 10% इधर से डिस्काउंट मिलता है और 10% आपको मिल जाता है क्रेडिट से। तो जैसे ही आपने अप्लाई किया, जो कोर्स आपको 6000 का शो कर रहा है वो 4860 पे आ गया। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं, क्लोज टेस्ट का आगे कैसे लेवल रखें। आगे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। हम्म, एक तो ये वाला तो हमने किया था, चलो ये वाला ट्राई करो जरा, इसके पहले तीनों ट्राई करने हैं। डैश आफ्टर द हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द टीम, डॉक्टर अलका ऑल्सो डैश a few emergency cases, included a suspected spinal injury dash a fall from an oil tanker. पोल्स के लिए तैयार हो जाए सभी बच्चे, आपको अभी पोल्स दिए जाएंगे। फर्स्ट के लिए शोभित सिंह ने शेयर कर दिया, थैंक यू शोभित। न्यू बैच का लिंक ऊपर पिन कर रहा हूँ, उसमें एनरोल कर लें। जो बच्चे ऑलरेडी प्लस पे हैं, बैच का लिंक साइड में पिन कर दिया गया, उस पर क्लिक करो और एनरोल कर लो फटाफट। नेक्स्ट आ गया है सेकंड वाले के लिए पोल्स आ रहे हैं।
वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आज के फाइनल टॉपर्स है श्रेया, फिर पलक, फिर पुष्पा, फिर शारदिंदु, मोहम्मद प्रसाद, पीयूष, मोहिनी, प्रिया, नीतू, कमल। वेरी गुड। क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, डैश आफ्टर द डेथ एस्पेक्ट ऑफ द टीम। अब यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, बिसाइड का मतलब होता है साथ में या बगल में होना, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, तो यहाँ पर ये क्या, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, व्हेन का मतलब होता है जब, बिसाइड्स लुकिंग आफ्टर मतलब लुक आफ्टर करने के साथ साथ, के अलावा इसका मतलब इसके अलावा भी वो कोई काम करती थी। डॉक्टर अलका ऑल्सो डैश अ फ्यू इमरजेंसी केसेस, डॉक्टर अलका ऑल्सो अटेंडेड टू का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, ठीक है। अटेंडेड के साथ में टू लगेगा, यहाँ पे कई बच्चों ने अटेंडेड कर रखा है, ज्यादातर बच्चों ने अटेंडेड के साथ में टू लगता है, तो उसका मतलब होता है किसी की देखभाल करना, किसी को अटेंड करना, किसी को केयर प्रोवाइड करवाना। अब आगे दे रखा है डैश इंक्लूडेड अ सस्पेक्टेड स्पाइनल कोड इंजरी, दैट इंक्लूडेड जिसके अंदर इंक्लूडेड है। अब दीज और दोज और हु क्यों नहीं आया, हाँ यही बता रहे हैं। हु यूज करते हैं हम किसी पर्सन के लिए, तो हम यहाँ पर किसी इवेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या कह रहा है, बिसाइड्स लुकिंग आफ्टर उनकी देखभाल करने के साथ साथ फ्यू इमरजेंसी केसेस भी वो अटेंड करती थी। अब हु इंक्लूडेड नहीं आएगा, हु तो तब जब हम पर्सन की बात नहीं कर रहे, अब यहाँ पे हम केसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोज और दीज का यूज क्यों नहीं हुआ, अब देखो क्या कहना चाहता है यहाँ पे, इंक्लूडेड अ डैश सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी, तो अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अटैच करना चाहता है, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन अटैच करना चाहता है, और दैट का यूज तब करते हैं जब हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कनेक्ट करनी हो आगे कोई आने वाली, जब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना हो जो कि आगे आ रही हो। तो यहाँ पर अब आगे क्या रखा है, डैश इंक्लूडेड अ स्पाइनल कोड इंजरी, जो कि इंक्लूड करती है। अब जो कि इंक्लूड करने का क्या मतलब हुआ, जितने केसेस हैं उसके साथ साथ एक स्पाइनल कोड इंजरी का केस है ना, वो भी उसने हैंडल किया है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इन सब चीजों में सबसे जरूरी केस यही माना गया है, क्योंकि सबसे खतरनाक केस यही है, स्पाइनल कोड इंजरी को हैंडल करना। अब दीज और दोज का तब यूज करते हैं, दीज हम पास वाली चीज के लिए, दोज हम दूर वाली चीज के लिए, जब हम बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हो, तो हम बहुत सारी चीजों की नहीं, आगे आने वाली एक इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट इंक्लूड करना चाहते हैं, अ स्पाइनल कोड इंजरी, इसलिए हमने दैट का यूज किया। क्या ये आपको क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलिए, तो बाकी मिलेंगे शाम को 4 बजे 4 PM टेस्ट के साथ में। जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है, ये है कोड, इसको डालो, सब्सक्रिप्शन लो, और 11:30 बजे मेरा नया बैच आ रहा है आज ही, उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। जो ऑलरेडी है, मैंने लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, और लिंक को मैं दोबारा से पिन कर देता हूँ। ऊपर नए बैच का लिंक मैंने दे दिया है इधर। जो भी बच्चा इस कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन लेता है, वो मुझे स्क्रीनशॉट और नेम अपना शेयर कर दे, ताकि मैं आपको एक प्राइवेट ग्रुप है प्लस के लिए, ठीक है, उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करवाता हूँ, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। शाम को 4 बजे मॉक टेस्ट में मिलते हैं। बाय बाय।